हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज जो वीडियो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इसके अलावा इसके अंदर जो लोग इसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में आप कैसे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें वो आपको आना ही चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, वहां पर आप समझेंगे कि कैसे कोई फॉर्मूला बनता है ना। कई बार क्या होता है कि आप जब स्कूल में या फिर कई जगह जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग आपको डायरेक्ट रखने के लिए कहते हैं कि आप ये फॉर्मूला है कि रख लीजिए। बट अगर आपको ये आता है कि वो बनता कैसे है तो आपके माइंड को एक अलग डायमेंशन मिलेगी। ओके, तो हमारा पर्पज ये है कि आपको समझ में आए कि मैथमेटिक्स का पर्पज क्या है और जो फॉर्मूले हैं वो बनते कैसे हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, वैसे ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बिल्कुल बेसिक से लेंगे, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि कोई फॉर्मूला बनता कैसे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। ओके, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। ये आपका 7 नंबर का चैप्टर है एनसीईआरटी का। ओके, एंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा सबको पता है कुछ लाइन देखते हैं, मोटिवेशनल लाइन क्या है वो देखिए। पुश हार्डर देन यस्टरडे, खुद को आप पुश कीजिए। आज जैसे मान लीजिए आपने 2 आवर्स स्टडी की है तो नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए आप 3 आवर्स स्टडी करें और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने अंदर एक अलग ही लेवल का जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और कोई भी चीज अचीव करने के लिए, चाहे वो आपका 10th का रिजल्ट हो, 11th 12th हो, IIT JEE हो, यूपीएससी हो, किसी कुछ भी हो, आपको खुद में हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट डिफरेंट टुमारो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टुमारो यानी आने वाला कल बिल्कुल डिफरेंट हो, औरों से अलग हो, जो और लोग कर रहे हैं उससे लोग आपके लोग कुछ वैल्यू हो, तो इसके लिए आपको खुद में चेंज करते रहना है, अच्छे चेंज करते रहना है। ओके, ये ध्यान रखें। तो इंप्रूवमेंट करते रहिए। अब हम देखते हैं चैप्टर इंक्लूड। यहाँ पर कौन कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम समझेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इंट्रोडक्टरी है, तो इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। ओके, एंड हम देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सब कुछ हम यहाँ देखकर देखेंगे। इसके अलावा और क्या देखेंगे, circumcenter and incenter of triangle, section formula for extended division, coordinate of centroid, area of quadrilateral, slope of line, different forms of straight line. ओके, ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके अलावा आप एक चीज और देखें कि आपके एग्जाम में किस चीज को हटा दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, टर्म फर्स्ट में आता है आपका 7.4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, एग्जाम का 7.3 एक्सरसाइज 7.3, स्टडी टिल 168। मतलब आपको वहीं तक की स्टडी करनी है, उसके आगे आपको स्टडी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हटा दी गई है। तो ये आपका 2021 और 22 का सिलेबस है, ये इसमें ये नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बट अगर आप साइंस मैथ ले रहे हैं तो आप ध्यान दें कि इसको आप रीड करें, ज्यादा बेस्ट है, समझ लें इसको। ओके, तो ये हम लोग सब कुछ देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेली लाइफ में आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। सर होता क्या है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, अलजेब्रा पढ़ ली, बट उसका यूज कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो आप पढ़ रहे हैं 9 10, इसका क्या है, बहुत स्मॉल लेवल पर बात है, बहुत बेसिक चीज सीखते हैं। इन सबका आपका डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, गूगल मैप जिस पर वर्क करता है वो कोऑर्डिनेट पर काम करता है। आपकी फ्लाइट, एरोप्लेन जिस पर उड़ रहा है वो कोऑर्डिनेट पर वर्क करता है। नासा की जो भी कैलकुलेशन होती है वो कोऑर्डिनेट पर वर्क होती है। ओके, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है डिजाइन का, वो सारे आपके काम करता है कोऑर्डिनेट पर। इसके अलावा कैट या बहुत सारी चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर वर्क होते हैं वो आपके मैथमेटिक्स पे ही वर्क करते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये एरोप्लेन है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो ये एरोप्लेन अपना जो रास्ता है उस पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बताता हूँ, एक मूवी आई थी डार्क वॉर, उसके स्टार्टिंग का एक सीन है जिसके अंदर जो नासा का एरो, जो उनका स्पेस जो यान होता है उनका, वो पृथ्वी पे आता है, लेकिन जो अर्थ का है वो उसका ईएमएफ बिगड़ जाता है। ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो हो जाता है खराब। कुछ रीजन की वजह से आप मूवी देखेंगे तो जान जाएंगे। तो जब वो बिगड़ जाता है तो उससे क्या होता है, ये रीडिंग्स होती हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो जो उनका स्पेस यान होता है, वो जो स्पेस होता है वो नीचे आ रहा था, वो बिल्कुल अपने रास्ते से हट जाता है, मतलब जहाँ पे उसको लैंडिंग करना था वहां पर नहीं करता है। डिस्कवरी है उसका, आपको जो उनका है। तो इस तरीके से वो, तो ये सारी चीज कोऑर्डिनेट में वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये चीज नहीं होगी तो ये कोऑर्डिनेट पर वर्क नहीं कर पाएंगे एंड ये लोग सही रास्ता देख नहीं पाएंगे। ये आप ध्यान रखें एरोप्लेन जो भी होता है। ओके, ये सारा इसके अलावा और कहाँ देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो आपका टाइम सेट होता है ना, वो सब इसी पे बेस करते हैं। जो टाइम सेट हो रहा है कि यूएस के अंदर इतना है, तो ये भी सब आपका कोऑर्डिनेट के बेसिस पर रहता है। इसके अलावा आपने गूगल मैप देखा होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट आता है, मिनट मिनट सेकेंड, इस तरीके से आपको डिवाइड होता है ना, डबल डॉट ऊपर, तो वो सारी चीज हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट का आपके डेली लाइफ में बहुत यूज है। तो ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता इसका। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूँ तो बहुत सिंपली एक रफली बता दूं तो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर होल स्क्वायर एंड ये इसका ये होता है। बट ये आया कैसे, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी पर लेके चलता हूँ, अब समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में क्या चीज है, वो देखिए। ओके देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला 156 पेज। ओके, हमने बात की थी कि हम सिर्फ कौन से पेज तक रीड करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ 168 तक ही हम देखेंगे। तो हमारे पास अभी हम किस पर हैं, हम 156 पर हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो देखिए। एक टाउन बीच लोकेट 36 किलोमीटर ईस्ट, ये ईस्ट में है, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। ठीक है, ये टाउन है, ये क्या कह रहा है कि जो बी टाउन है लोकेट 36 ईस्ट में है एंड 15 नॉर्थ ऑफ टाउन ए। ओके, एंड हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअल मेजरिंग। अब आपको पता नहीं कि कैसे इसकी आप मेजरमेंट, अगर आपको एक्यूरेट नहीं पता, तो इस सिचुएशन को सही करने के लिए हम ग्राफिकली इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। बट ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ये वाली चीज समझाता हूँ कि कैसे क्या वर्क होता है और कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपके सामने ये डायग्राम आ गया। यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, ये पूरा एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई, और ये और ऑरिजिन हो गया, यहाँ पे 0 0 हम काउंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है वो समझिए। यहाँ पर है कि हमने माना कि भाई यहाँ पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट है P, इसको हम x1 और y1, एंड Q है हमारे पास x2 और y2, ये है। ओके, और हमने यहाँ पे ये इस तरीके से पी आर ड्रॉ करी एंड एक टी एस ड्रॉ करी। ओके, ये हम मान रहे हैं, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं अभी, है ना। ये प्रूव है डिस्टेंस फॉर्मूला का, कैसे ये बनता है। ओके, एंड यहाँ पर कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब समझो कि ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक्स है ना, एंड ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है y1। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 एंड y1। ओके, एंड यहाँ से आप समझना, यहाँ पे बहुत चीज यहाँ समझना कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x2 है, एंड ये जो है पूरा
है, ये है आपका y2, है ना, ये है। अगर मैं यहाँ पे आर एस की बात करूं, ओनली आर एस की, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x2 माइनस x1, क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। एंड अगर मैं QT की बात करूं, यहाँ पे देखिए, अगर RP और HP दोनों बराबर रहेंगे, RP और HP दोनों बराबर रहेंगे, तो रही अगर ये y1 है तो ये भी क्या होगा, y1 होगा। और अगर ये y2 तो क्या ये y2 है पूरा, SQ अगर y2 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये y2 है। तो ये अगर हम QT की बात करें, QT तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, राइट, y2 माइनस y1। एंड RS एंड PT ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, गॉट इट। मतलब RS भी तो इसके बराबर ही रहेगा, तो ये क्या होगा, PT x2 माइनस x1। एंड ये क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया आपके पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा साफ क्लियर लिख लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सपोज किया कि दो पॉइंट है x1 y1 एंड ये है x2 y2। ओके, अब अगर हम यहाँ से ये सिंपल पॉइंट जान लें कि ये इस तरीके से है R और S, ठीक है, ये इस तरीके से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इनकी दिशा निकाल तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर ये निकल के आ गई हमारे पास x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। ओके, अब आगे बढ़ो, अब समझो, हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ, इसको रख कर देते हैं। अब समझो, तो हमारे पास आर एस इक्वल PT, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ये वाली पार्ट, है ना, x2 माइनस x2 माइनस x2। एंड हमारे पास QT क्या हो गया, QT क्या है हमारे पास QT है y2 माइनस y1। अब हमारे पास ये निकल के आ चुकी है, ये भी है, और हमें अगर ये डिस्टेंस निकालनी है, PQ की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, PQ स्क्वायर एंड आपके पास PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करेंगे ना। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हमेशा ध्यान रखना। अब PT क्या है, PT क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड ये क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, एंड ये हो गया PQ। एंड समझो यहाँ पर ये PQ का, एंड यहाँ पे अगर PQ की बात करें तो ये क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड ये हो गया आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है जो आपके सामने। तो समझ में आया कि हमने क्या किया है, हमने कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल ली है, और कोऑर्डिनेट से इस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। ये आपका पहला है जो डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब आप एक चीज करोगे, वो आपको बताऊँ मैं, वो आप खुद प्रूव करोगे, ठीक है। क्या प्रूव करोगे आप, यहाँ देखिए, अब देखिए, एक चीज बताइए मुझे, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती भाई। कोई मतलब माइनस थोड़ी चला जाएगा, है ना, कोई मूवी थोड़ी कि माइनस पहुंच गया है कि उल्टा घूम के पास चला गया, नहीं। डिस्टेंस हमें जैसे मान लीजिए 1 मीटर, 1 मीटर है कि -1 मीटर कभी देखिए आपने, कभी सुना भी नहीं होगा। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, कभी भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आएगा। एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे ध्यान देते, वो लोग कहते हैं कि सर मेरा -10 नंबर आ गया, भाई डिस्टेंस -10 कैसे हो सकती है, 10 मीटर स्क्वायर, तो समथिंग लाइक दैट 10 मीटर, है ना, स्क्वायर भी नहीं होगी 10 मीटर। तो डिस्टेंस कभी ये नहीं हो सकती, मतलब हमेशा याद रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज और रिमार्क समझिए, ये देखिए, इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से है तो हमारे पास OP क्या हो जाएगा, x2
ओरिजिन हो गया। अरे भाई दूसरी चीज 0 0 हो जाएगी ना, ओरिजिन मतलब 0 पे हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आप इसको जो पी की डिस्टेंस को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 ये भी लिख सकते हैं। ये राइट है, तो बट आपको ये प्रूव करना है, ये आपका वर्क है। दिमाग लगाइए, सारा काम तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खीर रखी हुई है खाली हमने, आपको खुद से दिमाग भी लगाना है। ओके, तो ये आपको दिमाग लगाना है कि x1 माइनस x2 ये प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया कि सर यहाँ पे ये ठीक है, ये जैसे वहाँ पे x2 माइनस x1 था, हमने क्या किया है कि हमने y2 माइनस y1 था, हमने क्या किया, इसको आगे कर दिया, इसको भी आगे कर दिया, हो गया काम। ऐसा नहीं, आप इसको प्रूव करेंगे और बिना जैसे प्रूव करो, पहले समझो फिर करो प्रूव, तो आपको समझ में आएगा जल्दी कि कैसे ये होता है। ओके, चलिए, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत सिंपल था कि यहाँ पर टू द पॉइंट 3, 2 -2 3 2 3, देखो कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं, याद रखना। फ्रॉम अ ट्राइंगल, इफ नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम, क्या है जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का ट्राइंगल है, आपको ये बताना है। तो देखो बहुत ये है सिंपल, ये ट्राइंगल आपके ट्राइंगल जैसा है, हमें पता नहीं ट्राइंगल कौन सा है ना, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, ये ABC है तो ये A मान लिया, ये B है और ये C है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3 और 2, -2 -3 एंड 2 और 3, ये हो गया। तो PQ से मतलब क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो AB होगा यहाँ पर, AB की डिस्टेंस अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये x1 और ये y1, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 हो गया। और जैसे वहां पे PQ, वहां पे P क्या था, यहाँ पे वहां पे P था, यहाँ पे A है ना, एंड ये B, तो x2 एंड y2, तो -2 -3, और हम जानते हैं x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 तो -2 + 3 का होल स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 प्लस, अब यहाँ देखिए ये क्या है, y2 माइनस y1 तो -3, सॉरी -3 x2 माइनस x1 y2 माइनस y3, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, एंड ये होल स्क्वायर, y2 कितना है, -3 है, और ये माइनस, और ये किस में आता है, इसमें आता है। ओके, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 स्क्वायर एंड ये भी हो गया 5 स्क्वायर। मैंने कहा था मैथ्स कभी आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये कितना जाएगा, 25 + 25, एंड इसको आप निकाल देंगे। अब रूट निकालना तो ये 50 हो गया, एंड इसका अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं हम लोग, 7.07, ये आपका आ गया। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें BC की, है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इस तरह से अगर AC की बात करें, ये आपको निकालना है, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा ये, ठीक है। तो जैसे ही हम अगर BC की बात करें, है ना, तो BC क्या होगा, देखो यहाँ पे ये है x2, तो यहाँ पे आप माइनस ये 2 माइनस इसको आप 2 कर लीजिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड ये 3 हो गया, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कितना हो गया आपके सामने, ये हो गया 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 16 + 36, ये हो गया, एंड ये आपके सामने हो गया कितना, 52। ओके, एंड ये आपके सामने आएगा 7.21 अप्रोक्सीमेट, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। ओके, ये निकालना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, क्या करेंगे हम आगे, AB हो गया, BC हो गया, CA हो गया, है ना, CA की बात कर लें, तो सिंपली जो भी है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, है ना, इससे निकाल देंगे हम लोग, तो 1 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये हो गया माइनस 2 स्क्वायर 2 रूट में, एंड ये हो गया 1.41। तो हमारे सामने ये क्या आ गया, ये हमारे पास 1.41 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी दो साइड का सम किसी साइड से ज़्यादा है, यानी कि अगर हम AB BC
एंड सी ए करेंगे, है ना। तो किसी भी साइड का सम टू साइड से ज़्यादा है, कैसे देखो जरा, एक है 7.07, है ना, एक है 7.21 एंड यहाँ पर 1.4। ओके, इस तरीके से है। तो यानी कि सम ज़्यादा है, अगर हम दोनों इन दोनों को सम करेंगे तो ये भी इससे ज़्यादा निकल जाएगा। दैट मीन, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, यहाँ पर जो एंगल ए है, एंगल ए पर क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ए पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये जो ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा, ए बी सी, है ना। तो यानी कि अगर इसको हम, ये क्या हो गए इक्विलेटर, ये क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दो साइड क्या है, सब ज्यादा है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और या फिर बी ए सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको डिस्टेंस फॉर्म निकाल के फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक फॉर्मूला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट द पॉइंट 1,7 4,2 -1 -1 एंड -4 और 4 आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको वर्टिसेस स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल हो गया। अब इसको समझ लेना कि ये एक स्क्वायर है, राइट, है ना। तो स्क्वायर मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये है स्क्वायर, है ना, या फिर जो भी आप नाम लेना चाहते हैं। तो पी क्यू हो गया आपके सामने, ये हो गया, है ना, एंड ये हो गया। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर पी के 1,7, क्यू का आपका 4,2 एंड ये -1 -1 एंड ये -4 एंड ये 4, ये है। ओके, तो अगर हम बात करें कि तो कैसे निकालोगे, पहले पी क्यू निकाल लोगे आप, डिस्टेंस होना से x2 - x1, है ना। तो आप चाहे x1 माइनस कुछ भी कर लो आप, है ना। तो हम इसको आगे इस तरीके से कर लेते हैं, और इसको आप जैसे बुक में दे रखा है एंड 7 - 2। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये यूज किया। तो हमारे सामने ये क्या जाएगा, 9 + 25 एंड ये हो जाएगा आपका 30। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे क्यू आर, है ना। तो क्यू आर में क्या हो जाएगा, 4 -+1 एंड 2 -+1 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, ये भी कितना हो जाएगा देखिए, 6 सॉरी 5 + 3 का होल स्क्वायर, है ना, 25 + 9, ये हो गया एंड ये हो गया 34। कितना हो गया, ये भी 34 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया एंड पी क्यू आर एस, ये एस है ना। तो आर एस हो जाएगा एंड आप एस निकालेंगे। तो जब ये चारों साइड इक्वल आएंगी, इसमें चारों साइड क्या आएंगी आपकी, इक्वल आएंगी। पहले वो निकालेंगे तो ये चार साइड हो गई इक्वल, पहले तो एक प्रॉपर्टी इक्वल हो गई कि हाँ, लेकिन चार साइड तो रोम्बस में भी होती है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायगोनल। तो ये निकाल लेंगे। अगर वो भी इक्वल आते हैं, डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होती है कि रोम्बस में और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है इसमें, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जब आप ये सब निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगी ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये चीजें हैं आपको करने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स y is the equal distance from the point 7, 1 and 3, 5। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि ये कोई पी पॉइंट है और ये ए और बी, ये इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये 7 और 1 है और ये 3 और 5। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर।
सी ए स्क्वायर इंटू पी बी स्क्वायर है, और वो एक्स वाई मान लिया हमने। क्या मान लिया? एक्स वाई। तो एक बार तो लिख लो, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल लिखा हूँ मैं यहाँ पर। और ऐसे ही आप एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर दोनों दिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ओके, तो देन इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। जैसे सॉल्व किया हमने, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर को स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, है ना? एंड यहाँ पर ये 14x प्लस 49, है ना? इस तरीके से अगर y माइनस 1 को होल स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एंड एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे इस जगह 5y माइनस 5 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये आपके सामने एक्स क्यूब एंड 3 टू 6x एंड ये आपका 9, एंड ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 10x प्लस 25, ये हो गया, है ना? ये वाई हो जाएगा। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। और इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स से एक्स काट देंगे आप, ये एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई गया, एंड यहाँ पर आप इसको भी कम कर लेंगे तो पूरा आपके सामने बचेगा जो फाइनल आपके एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। और हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था रिक्वायर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाल दिया कि भाई एक्स माइनस वाई क्या है? 2 के इक्वल है। तो इसी तरीके से आपकी क्वेश्चन सॉल्व। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप एक क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है कि इफ क्यू है जो उससे कोऑर्डिनेट है 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी 5, -3 एंड आर एक्स, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी। ये हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आपका, ये आपको ट्राई करना है। ओके, और फिर आपको रख कर हम आपको बताएंगे तो आप उसे देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कंप्लीटली अगर बात करें, सबसे पहले हमने एक लाइन देखी है, आपके खुद को खुश करते रहिए। हम कौन कौन से चैप्टर हम देखेंगे, सर्कमफेरेंस भी इसको देख पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है ये देखेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट देखा हमने कि कहाँ पे यूज करते हैं, डाउन मेथड। इसके अलावा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, उसका आपको डायग्राम बताया, कैसे आप उसे प्रूव कर सकते हैं ये बताया आपको। आपको सपोज करना है, फिर उसको हम आपने फिर हमने आपको ये बताया कि आप ऑरिजिन होता है वो कैसे करते हैं। पी क्यू को हम एक्स माइनस एक्स टू जो हमने यूज किया वो बताया, आपको ये प्रूव करना था। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखा हमने, इसको समझा आपने कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, देन हम लोगों ने आगे देखा कि सो द पॉइंट इसका वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ये देखा हमने। ओके, एंड यहाँ पर हमने एक पॉइंट और रिलेशन देखा, एक्स और वाई के अंदर क्या रिलेशन होता है, इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसे आपको करना है। तो आई होप आपको वीडियो को समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको इसमें लगता है कि इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट तो आप जरूर बताएं, तो हम इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।